नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 6 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमीर खुसरो के बारे में। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिस किसी ने भी इस लिंक को, यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी, संगीत प्रेमियों को अधिक से अधिक लाभ मिले। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है। बात कर रहे थे अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो के पिता का नाम मोहम्मद सैफुद्दीन था, जो बलवन के निवासी थे और ये बलवन ही रहते थे। हिंदुस्तान जब ये आए, हिंदुस्तान आने के बाद जब अमीर खुसरो के पिता मोहम्मद सैफुद्दीन बलवन से हिंदुस्तान आए, तो हिंदुस्तान आने के बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और उनका नाम था अमीर खुसरो। एक लेखक के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म 653 हिजरी यानी 1234 ईस्वी में माना जाता है और इनका जन्म स्थान एटा जिले के पटियाली नामक स्थान को माना जाता है। भारत के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। ये बचपन से ही अत्यंत चतुर और बुद्धिमान व्यक्तित्व के धनी थे। अमीर खुसरो गुलाम घराने के दिल्लीपति गियासुद्दीन बलवन के आश्रय में रहे। वापस बता दें आपको, अमीर खुसरो गुलाम घराने के दिल्लीपति गियासुद्दीन बलवन के आश्रय में रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि गुलाम घराने का अंत हो जाता है और दिल्ली की सल्तनत खिलजी के हाथों में चली जाती है। खिलजी वंश दिल्ली पर अपना कब्जा जमा देता है, अतः खुसरो भी खिलजी वंश का गुलाम या नौकर हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 में जब देवगिरी पर चढ़ाई करी थी, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और 1294 ईस्वी में जब यह देवगिरी के राजा पर चढ़ाई करने जा रहे थे, उस समय अपने साथ अमीर खुसरो को भी लेके गए और इस लड़ाई में देवगिरी के राजा की पराजय हुई और अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी। देवगिरी में उस समय गोपाल नायक नाम का एक बहुत अच्छा संगीत का उत्कृष्ट विद्वान रहता था। अमीर खुसरो ने छलपूर्वक एक प्रस्ताव रखा, राज्य दरबार में उसके सामने प्रस्ताव रखा और संगीत प्रतियोगिता की स्वीकृति, अनुमति मांगी और अपने बुद्धि बल और चातुर्य बल से गोपाल नायक नामक सरल हृदय वाले कलाकार को, संगीत के धनी को उन्होंने उस प्रतियोगिता में हरा दिया। लेकिन मन ही मन उनको ये पता था कि गोपाल नायक बहुत अच्छा और उच्च कोटि का संगीतज्ञ और विद्वान है, इसलिए उन्होंने जब वापस दिल्ली लौटे तो गोपाल नायक को भी अपने साथ लेकर चले गए। दिल्ली आकर खुसरो ने संगीत कला में एक अभूतपूर्व क्रांति पैदा करी। क्या क्रांति थी वो? इन्होंने दक्षिण के शुद्ध स्वर सप्तक की योजना कर उसे प्रचलित किया। दक्षिण के शुद्ध स्वर सप्तक को प्रचलित कर उसको लोक रुचि के अनुकूल नए नए रागों की रचना करने का कार्य इन्होंने किया। मतलब दक्षिण का जो शुद्ध स्वर सप्तक था, उसे ये उत्तर भारत में लेकर आने वाले व्यक्ति थे। राग वर्गीकरण का एक नवीन प्रकार के राग में ग्रहित स्वरों से निकाला। उन्होंने रागों के गाने योग्य बहुउद्देशीय भाषा और नए नए गीतों
की रचनाएं करी। अमीर खुसरो ने गाने योग्य जो राग थे, बहुउद्देशीय भाषा, अलग अलग भाषाओं के जो गीत थे उनको गाकर, उनकी रचना कर कर एक नई विधा को जन्म दिया जिसका नाम था ख्याल। यानी ख्याल का आविष्कार भारत में सर्वप्रथम करने का श्रेय या ख्याल के जन्मदाता के रूप में अमीर खुसरो को माना जाता है। यानी ख्याल का आविष्कार भारत में करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो ने ख्याल शैली को जन्म दिया। अमीर खुसरो ने संगीत विषय पर फारसी भाषा में बहुत सारी पुस्तकें लिखी। अमीर खुसरो ने संगीत विषय पर फारसी भाषा में बहुत सारी पुस्तकें लिखी और इन्होंने भारत और फारस के संगीत का मिश्रण कर नई नई रागों, नई नई विधाओं को जन्म दिया। उसमें से साजगिरी, उससाक, सरपर्दा आदि रागे मुख्य है। खुसरो ने गाने की एक नई विधा को जन्म दिया जिसका नाम था कव्वाली। दोस्तों आपको बता दें कि कव्वाली के जन्मदाता भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। कव्वाली का आविष्कार अमीर खुसरो को माना जाता है। कुछ लोग कव्वाली का आविष्कार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी मानते हैं। यहाँ पर ये विरोधाभास है, लेकिन अधिक लोग अमीर खुसरो द्वारा ही कव्वाली की उत्पत्ति को मानते हैं। अतः खुसरो ने संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया। इन्होंने एक तो ख्याल शैली का आविष्कार किया, कव्वाली का आविष्कार किया और मृदंग को 2 भागों में काटकर तबले का आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। और 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। आज के लिए इतना ही। अमीर खुसरो का संगीत जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।